हैप्पी वट सावित्री टू एवरीवन। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है छत की साफ सफाई से, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बार बार छत गंदी हो जाती है। और आज मुझे पूजा करने के लिए छत पर ही आना था, तो सफाई करना तो मैंडेटरी हो ही गया था। यहाँ छत की सफाई हो चुकी है और बाहर का मौसम देखो बारिश की वजह से कितना ज्यादा सुहावना हो रखा है। कुछ दिन पहले हमारे घर के बाथरूम में एक बर्ड ने यहाँ पे 2 अंडे दिए थे और उसके बाद देखो उसके बेबी कितने बड़े बड़े हो गए हैं और लगभग इतने बड़े हो चुके हैं कि कुछ ही दिनों में अब ये आसमान की उड़ान भरने के लिए भी तैयार है। शिव्या भी सोकर उठ चुकी थी और शिव्या को उठने के बाद थोड़ा सा प्यार दुलार चाहिए होता है, तो वो किया। उसके बाद घर के सारे जरूरी काम निपटाए, फिर नहा धोकर आ गई मैं किचन में। और आज वट सावित्री की पूजा थोड़ा सा लेट से होना था, यानी कि 12 बजे होना था, इसीलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे और आराम से काम कर रही थी। प्रसाद बनाने के लिए मुझे गुड़ की जरूरत थी, तो उसको फोड़ के मैंने भीगने के लिए रख दिया। और दूसरी साइड हमारे चावल भी काफी अच्छे से फूल चुके थे, तो इसको मैं रख दूंगी खीर बनने के लिए। और थोड़े से चावल को मैंने बचा लिए थे, क्योंकि इसको ग्राइंड करके मैं बनाऊंगी इसका पेस्ट, जो कि पूजा पाठ में होने वाला है इस्तेमाल। एक तरफ खीर बनने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड मैंने यहाँ थोड़े बहुत जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लिए। और इस पूजा में जो है सिंपल पूरी, खीर और जो है गुड़ के गुलगुले बनते हैं वो, और साथ में फल फ्रूट्स वगैरह होता है। सबके यहाँ पे पूजा पाठ करने का अपना अपना तरीका है, सब लोग अपने तरीके से करते हैं और मैंने शुरू से इस तरीके से किया है, इसलिए मैं यही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत लोग जो है खरबूजा वगैरह चढ़ाते हैं, पर मैंने कभी खरबूजा नहीं चढ़ाया, तो मैं वो सब नहीं करती हूँ। तो यहाँ हमारा आटा वगैरह सब तैयार हो चुका है, एक प्लेन पूरी के लिए और साथ में गुलगुले के लिए। तो अब कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे गोली बना बना के इसको तेल में कर देना है फ्राई। तो आज थोड़ा सा लेट से पूजा करना था ना, तो बहुत ही आराम आराम से हम सारा काम कर रहे थे, कोई हड़बड़ नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। और बाहर का मौसम भी ना काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो रखा था, तो इससे तो ये फ़ायदा था कि पूजा बहुत ही आराम से हो जाएगी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सारे पूजा पाठ का सामान, जो भी श्रृंगार का, प्रसाद का, फल फ्रूट लगने वाला था, सबको मैंने इकट्ठा करके रख लिया था, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद तो फिर मुझसे काम होगा नहीं, इसलिए पहले ही इकट्ठा कर लिया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और आराम से मैं पूजा कर सकूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वट सावित्री और वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लेडीज़ ने तैयारी कर ली होगी और बहुत सारी लेडीज़ तैयारी कर रही होगी। मेरी भी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, प्रसाद वगैरह सब बन चुका है, सारे फल फ्रूट मैंने इकट्ठा कर लिया है और सारा सामान जो भी पूजा में लगने वाला है वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब बस बाकी रह गया है तैयार होना। और यहाँ ना मैं चूड़ियों का सेट लगा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि इस बार कौन सा चूड़ी का जो है सेट पहनूँ। एक साइड मेरे हाथ में जो है चूड़ा है, जो कि मुझे हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है पहनना, और एक तरफ है ये चूड़ियाँ। देखते हैं दोनों में से क्या पहनती हूँ मैं। हाँ बेटा, लो। शिव्या को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि अगर मम्मा कोई पूजा पाठ कर रही है तो शिव्या को भी उसमें तैयार होना है और अपने पसंद के कपड़े पहननी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसको अपने ही पसंद के कपड़े पहनना है ना बेटा। और इसका क्या की इसको भी सारा मेकअप करना है, कलर करना है, सब कुछ करना है ना बेटा। सब कुछ करना है आपको, आपके जैसे करना है। माँ बिल्कुल मेरे जैसे करना है, एकदम दुल्हन की तरह तैयार होना है इसको भी, है ना बिट्टू। आपके जैसा। सबको हाई करो। फटाफट होते हैं रेडी। ओके, साड़ी वेयर करने वाली हूँ। ये है येलो वाली साड़ी, काफ़ी हल्की है पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है पहनकर। और इसके साथ मैं वेयर करूँगी ये वाला ब्लाउज कंट्रास्ट में। वैसे तो इसके साथ येलो वाला आया है, बट येलो येलो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा कंट्रास्ट में अगर पहने ना तो ज़्यादा खिलकर आता है कलर, तो इसीलिए रेड कलर का ब्लाउज डालूँगी। और इसके साथ जाएगा ये वाला दुपट्टा, जो कि मेरे शादी के टाइम का है और कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, और आज फिर मेरा मन हुआ तो मैंने आज निकाल लिया है। ये वाली चुन्नी, साथ में जाएगा हल्का सा ज्वेलरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है ना पूजा करने के टाइम, तो मैं बिल्कुल भी हैवी कोई भी ज्वेलरी नहीं डालूँगी। तो ये डालूँगी, बस हल्का फुल्का मेकअप होगा, साथ में होगा ये चूड़ा, बस इतना ही। तो फटाफट पहनते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से।
तो ब्रश ही नहीं है। ब्रश नहीं है, हाथ से लगा लो। आ जाओ इधर। हैं? अगर एक आप बेबी गर्ल की माँ हो ना, तो आप इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि आपकी बिटिया रानी को भी वो सारी चीजें करनी होती है जो आप करते हो, है ना बाबू? सारे लड़कियों वाले लक्षण हैं, सब लड़कियों वाले गुण हैं। सेम वैसे ही आईलाइनर लगाना है, लिपस्टिक, काजल, एवरीथिंग खुद से सारे मेकअप किए मैडम ने। नेकलेस भी पहनी है। बहुत अच्छी लग रही हो। आपने लगा नहीं है का? हाँ? नहीं लगा, क्या फैला नहीं? देखो उसमें फैला है कि नहीं, नहीं फैला ना। चलो मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगा, मुझे कॉम करने तो लेट हो रहा है बेटा। ओके चलो। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और फटाफट सब सामान लेके चलते छत पे पूजा करने के लिए। वैसे तो बाहर का मौसम देख के पता चल रहा है कि धूप होगी शायद छत पे, बट बाकी छत पे जाके देखते हैं क्या होता है छत पे। हाँ बेटू सुनो ना, नीचे कप में रखा हुआ है वो चावल का पानी, ले आना तो। आजा बेटी, नीचे कप में रखा हुआ है सामान ला दोगी? हाँ, व्हाइट कप में ना पानी है व्हाइट कलर का, वो ले आओ उठा के। फ्लावर वाले में? नहीं, किचन में रखा हुआ है। हाँ फ्लावर वाले में। अच्छा है। सुबह तक मौसम इतना ठंडा था और अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो गया, इतना तेज़ धूप हो रखी है ना। एक तो 12 बजे का मुहूर्त था, इस वजह से और तेज़ धूप हो गई है यार। पूजा कैसे होगी पता नहीं। अभी बेटा चलो रखो। हाँ? मांझी को मैं करूँगी। आप करोगी बेटा, रुक जाओ, पहले मुझे करना है। अब पूरी लाठी को चढ़ा देना। हाँ, गणना करके ये बताने कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषी ने अपनी अपनी ज्योतिष। हर साल मेरे वट सावित्री की पूजा में कोई ना कोई मेरे साथ हुआ करता था, जैसे कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ। और जब साथ में बैठ के पूजा करते हैं ना, तो पूजा करने में भी मज़ा आता है और एक हेल्पिंग हैंड भी मिल जाता है, छोटे मोटे हेल्प भी आपकी हो जाती है। पर इस बार मुझे पूजा अकेले ही करनी पड़ रही थी, तो जिस वजह से थोड़ी बहुत मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ख़ास तौर से वीडियो शूटिंग करने में, क्योंकि अब मुझे पूजा भी करना है और उठ उठ के तो मैं कैमरा सेट कर नहीं सकती, इसीलिए एक ही जगह कैमरा रखा हुआ था और प्रॉपर वीडियो भी शूट नहीं हो पाया। देख ही सकते हो मेरा फेस ही इसमें नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जितना हो पाया है उतना ही कर ही लेते हैं। और लास्ट में हस्बैंड जी आ गए थे, तो थोड़ा बहुत उन्होंने क्लिप अपने फ़ोन से शूट कर लिया था, जो कि ये रहा। तो इतना ही था जो मैंने ऐड कर लिया। पर इतनी तेज़ धूप में आप शिव्या को देखो, वो बैठी की बैठी रह गई पूजा में, हिली ही नहीं। मुझे पसीने आ रहे थे, लेकिन उसको बड़ा मज़ा आता है पूजा में बैठकर सब कुछ करना, और जैसे मुझे पूजा करनी होती है वैसे उसको भी पूजा करने में बड़ा मज़ा आता है। खैर जैसे तैसे मेरी पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई। भारी लगता है।
सो फाइनली सारी पूजा ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगा था कि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा तो पूजा आसानी से हो जाएगी छत पर भाई साहब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई ना 12 बजते बजते। और आज ना 12 बजे का मुहूर्त था, जिस वजह से पूजा भी हमें लेट से करनी थी। और छत पे इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि जल्दबाजी में जैसे कुछ चीज़ें छूट गई, पर जैसे भी हुआ पूजा हो चुकी है हमारी। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शिव्या भी आपको बाय करेगी, बाय बाय। अच्छे से बाय करो, बाय बाय।